अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर सरवर मकीन मदीना। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों की कुछ यादें ताज़ा करने लगा हूँ। सामने देखिए मस्जिद बिलाल वाला एरिया। मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों को ये एरिया विज़िट करवाया जाए कि जो बंद था क्या वो दोबारा से खुल गया है। तो मेरे साथ रहिए, आपको ये सारा मस्जिद बिलाल और इसके तरफ का एरिया विज़िट करवाते हैं इस वीडियो में। ये मकाम खैरुल बुखारी जहाँ पे हुआ करता था, लोग बखूबी जानते होंगे कि यहाँ पर एक लोहे का सामने ब्रिज था जिसको क्रॉस करके लोग आते थे अलबेक वाली तरफ से, और ये मकाम खैर बुखारी था जो कि बंद हो चुका था रिसेंटली, लेकिन अब शायद किसी और पार्टी ने ले लिया है। उन्होंने भी खैर बुखारी 2 कर दिया हुआ इसको। इस तरफ ये सारा एरिया बंद था, लेकिन रमज़ान करीम में ये एरिया जो है ये खुल गए थे। ये देखें, यहाँ पे शीट लगा के पहले ये बंद किया हुआ था। पता नहीं आने वाले टाइम में शायद ये भी ख़त्म कर दें। आगे इस्लामाबाद रेस्टोरेंट, तो जो लोग अभी हो के गए हैं और जो इस तरफ रह के गए उन लोगों की तो जो है वो यादें ताज़ा हो जाएंगी वीडियो देख के। और आज मदीने का मौसम तो सुबहान अल्लाह, क्या कहने, मदीने का मौसम इंतहाई खूबसूरत हो रहा है। बादल घिरे हुए हैं और सुबह थोड़ी सी आज बारिश भी हुई है। ये देखें, ये मतलब मदीना, यहाँ पे मतलब इस्लामाबाद था पहले, तो जिसका शायद नाम अब जो है वो चेंज कर दिया गया है। सामने वाली साइड पर होटल्स कुछ ये 3 पॉइंट होटल, साथ में ताजवर्द और वो सामने म्यूज़ियम। तो मस्जिद बिलाल की तरफ जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं वो सारा एरिया। ने मतलब सलवा अब्दुल्ला बुखारी और सामने मस्जिद बिलाल का खूबसूरत नज़ारा। अच्छा, बादलों की वजह से आज तो मौसम और भी इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहा है इस टाइम देखें, और हवा भी मज़े की चल रही है। ये असर के बाद का वक्त है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़िलहाल तो यहाँ पे ये सारी शीट लगा के एरिया बंद किया हुआ है। तो यहाँ से किस किस ने खाना खाया कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं आगे मस्जिद बिलाल की तरफ। आजकल ज़्यादातर जो मरकज़ बना हुआ है शॉपिंग के लिए वो मस्जिद बिलाल का ये एरिया बना हुआ है। यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ठेले लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने नीचे चादरें बिछा के सामान लगाया, वो सामने सऊदी ड्रेस, और ये देखें, और यहीं यहाँ पर जाए नमाज के ठेले लगे हैं और अच्छा खासा रश है इस एरिया के अंदर। ये देखें, और ये पहले ये अंदर वाली दुकानें थी, आई थिंक ये बंद कर दी गई हैं शायद। हाँ, खाली कर दी गई है मार्केट ये, वरना यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा रश होता था। ये मस्जिद नबी मस्जिद बिलाल के नीचे वाला जो एरिया है जहाँ पे ज्वेलरी की कुछ शॉप है और अबाया वगैरह की शॉप इसके अंदर। ये पत्थर, तो चलते हैं अंदर, आपको विज़िट करवाते हैं। अंदर तो मेरा ख्याल कोई शॉप ख़त्म नहीं हुई, चल रही है अंदर। ये देखें, ये सारी शॉप, गोल्ड की शॉप है यहाँ पर, वॉचेस वगैरह। ज़्यादातर ये मार्केट गोल्ड के लिए बेस्ट है कि गोल्ड यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ ये गोल्ड की शॉप्स ही हैं यहाँ पर। अंदर तो तकरीबन यही है, और अबाया वगैरह की शॉप है। तो बाहर चलते हैं, वहाँ से फिर चलते हैं मस्जिद नबवी शरीफ की जानिब। जी, मैं दूसरी साइड से बाहर निकल आया हूँ और यहाँ पर भी जो है वो ठेले लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, बच्चे कबूतरों के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर। तो हम वापस चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे ये क्रीम बाइक स्टैंड भी लगा दिया हुआ है, साइकिल यहाँ से बासानी निकाल के आप किसी भी दूसरे ज़ियारत के मुकाम पे इससे जा सकते हैं। तो चलते हैं मस्जिद नबी शरीफ की जानिब। ये सामने अब मस्जिद बिलाल से ये शीट लगा के रास्ता बना दिया गया है मस्जिद नबी शरीफ जाने का। तो हम यहाँ से अब चलते हैं मस्जिद नबी शरीफ। जैसे ही नमाज के औकात होते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठेले लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये सामने जो है ना वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद मरकज़िया का एरिया स्टार्ट हो जाता है और हम पहुँचेंगे मस्जिद नबवी शरीफ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में। ये यहाँ से हम मेन रोड क्रॉस कर रहे हैं और सिग्नल से दूसरी तरफ से भी हाजी रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये मेन रोड है। और यहाँ से सामने हरम शरीफ का 365 नंबर गेट लगता है। ये सामने जमजम पुलमैन होटल
روح الحجرہ، اور سامنے جبل احد کا خوبصورت منظر بھی دیکھیں یہاں سے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ تو یہاں کون کون ٹھہر کے گیا ہے کمنٹس میں بتایا کہ کون کہاں ٹھہر گیا اور کس کس کی یادیں تازہ ہوئی ہیں ویڈیو دیکھ کے ماشاءاللہ۔ آپ جو ہے وہ پوری دنیا گھوم لیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، لیکن جو سکون ہے نا وہ واپس مدینہ منورہ میں آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر حضور کے روضے کو دیکھ کر ملتا ہے نا، وہ سکون کسی اور دوسری چیز میں نہیں۔ ابھی آپ گنبد خضرا کا نظارہ دیکھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت للعاشقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے آپ اور آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ماشاءاللہ موسم دیکھیں کتنا پیارا ہو رہا ہے، اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو بھی جلد اپنے اور اپنے حبیب کے در کی بات حاضری نصیب فرمائے۔ اور آپ لوگوں نے بتانا ہے جس راستے سے گزر کے آیا ہوں ان سے آپ کی کس کس کی یادیں وابستہ ہے، کون کون کہاں ٹھہرا ہوا ہے، کہاں سے کس نے ناشتہ کیا ہے۔ تو یقیناً جب ویڈیوز کے اندر انسان یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ ایک دفعہ دھڑک اٹھتا ہے کہ اس نے بھی کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر جو ہے وہ اپنا ٹائم گزارا ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک جو آئے ہیں ان کے لیے دوبارہ اسباب پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیشہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تمام لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔